ऑफ कोर्स आरदा सिर्फ हमारी क्लास का ही नहीं, पूरे स्कूल का बहुत ही फेमस बच्चा था, सच में। मैं तो अभी भी हूँ। ओह माय गॉड। और मेरा फेम बढ़ता जा रहा है। आयदा, एक बात बताओ, क्या सेलिन यूनिवर्सिटी में भी ऐसी थी? क्योंकि स्कूल में तो बहुत पागल थी। तुम्हें पता है, एक बार डाइनिंग हॉल के छत पर चढ़ गई, और वो भी सिर्फ स्कूल से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि इसे बंक करना ये था। गलत है, मैं पूरी बात बताती हूँ। देखो, मैं ना अपना होमवर्क लाना भूल गई थी, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मैंने प्रिंसिपल से कहा मुझे घर जाने दो। उन्होंने कहा होमवर्क कल दे देना, पर हमारे फिजिक्स का टीचर इतना ज्यादा खड़ूस था, मुझे पता था वो मेरी बहुत इंसल्ट करता क्लास के सामने, तो फिर मैं क्या करती बताओ। इतना डांटता था वो, इतना डांटता था। हाँ, हुसैन सर बहुत गुस्से वाले थे। लेकिन सच तो ये है, तुम सर के डर से नहीं, बल्कि अपने पापा के डर से चढ़ी थी। सैमी अंकल, ऐसा मत कहो। सैमी अंकल तो बहुत ही अच्छे इंसान है, मतलब वो कभी गुस्सा कर ही नहीं सकते। हाँ, वो तुम पर नाराज नहीं होंगे, सिर्फ दिखाया होगा कि गुस्सा है, ताकि ये गलती दोबारा ना करे। करेक्ट, इसलिए गुस्सा किया था उन्होंने। ऐसा मत कहो, तुम्हारे पापा बहुत गुस्से वाले थे सेलिन। जिस रात हम तुम्हारे घर आए थे, मेरे पेरेंट्स भी काफी घबराए हुए बैठे थे, याद है तुम्हें? नो, उस वक्त तो तुम दोनों डेट कर रहे थे ना, फैमिली भी इन्वॉल्व थी। मैं कई बार इनके घर आता जाता था, पर हमारी फैमिली पहली बार मिली थी। तुम्हें देखना चाहिए था कि सेलिन कितनी परेशान थी। इसके घर में एक रूल लिस्ट होती है। इसने मुझे पहले ही बताया था कि ऐसे कपड़े मत पहनना, ऐसे बाल मत बनाना। अपनी मम्मी को समझा देना कि उन्हें ऐसा वैसा कुछ नहीं कहना है। और हर बात पे एक ही बात मुझे बार बार याद दिलाती थी कि मेरे पापा देखो बहुत गुस्से वाले हैं, कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो हमारी बैंड बज सकती है, ध्यान रखना तुम। तो जहाँ तक मुझे समझ आया, वो तुम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रात थी, मैंने सही कहा ना? एक लड़की का हाथ मांगना बहुत मुश्किल काम है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मैंने खून पसीना एक कर दिया था। सेलिन, ये मेरा पैर है। वो मैंने इंटेंशनली नहीं किया, वो गलती से मेरा पैर लग गया तुम्हें। बस मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर पाया। समी अंकल ने हमें लंबा चौड़ा भाषण दिया था कि बच्चों पहले कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, अपना करियर बनाओ। जरूर, वो एक समझदार इंसान है। वो सेलिन के लिए ऐसा आदमी कभी नहीं ढूंढेंगे जिसका कोई करियर ही ना हो। इसका मतलब ये स्कूल में कुछ ज्यादा ही बेवकूफ था क्या? बुरा मत मानना। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं थी। वैसे भी हम ये क्या बातें कर रहे हैं, इन बातों का कोई भी गलत मतलब भी तो निकाल सकता है। बचपना था हमारा, इससे पूछो। हमने एक सोशल एक्सपेरिमेंट ही किया था, बस, और कुछ नहीं, मजाक मजाक में। हाँ, सोशल एक्सपेरिमेंट ही प्लान किया था हमने उस रात। अच्छा, मैं समझ गया। तुम उस वक्त एक्सपेरिमेंटल पढ़ाई कर रही थी क्या? वो फिजिकल होमवर्क जिसकी वजह से तुम स्कूल की छत पर चढ़ गई थी, वो भी एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी ना, है ना? फिजिकल एक्सपेरिमेंटल टेस्ट। करेक्ट, वो एक फिजिकल टेस्ट था। वैसे इस बात का इससे क्या लेना देना? हम दोनों स्कूल में थे, लैब में हम प्रिटेंड करते थे कि हम नासा के लिए काम करते हैं। वैसे नासा से याद आया, तुमने एक बार कोई रॉकेट बनाने की कोशिश की थी ना? उस चक्कर में तुमने स्कूल के गार्डन में आग लगा दी थी, याद है तुम्हें? मतलब काफी दिलचस्प और फनी क्लासेस होती थी तुम्हारी। क्या मजेदार स्कूल था तुम लोगों का। बिल्कुल, बहुत मिस करता हूँ मैं उन दिनों को। तुम नहीं करती सेलिन? नहीं करती हूँ मैं। उन दिनों बहुत सारा होमवर्क मिला करता था ना, इतना कि मुझसे होता भी नहीं था। अच्छा, तो मुझे अब चलना चाहिए। मैं अपने दोस्त के साथ ठहरा हूँ और घर की चाबी नहीं लाया हूँ। लेट होगा तो परेशानी होगी। ओके। अरे प्लीज तुम बैठो, मैं चला जाऊंगा। नहीं, तुम मुझे घर छोड़ दोगे क्या? आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। एक्चुअली अच्छा होगा सेलिन अगर तुम रुक जाओ। मैं और आयदा प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो अब हमें तुम्हारा भी ओपिनियन मिल जाएगा। ठीक है, फिर अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। मैं दोबारा आऊंगा तो फिर से मीटिंग प्लान करते हैं, तो फिर से मिलेंगे सब लोग। बिल्कुल, जरूर मिलेंगे। गुड बाय। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। ठीक है।